वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत पर फौज के दबाव की इतलात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि उन्हें फौज से उलझने की जरूरत तो उस सूरत में पड़ेगी जब वो कोई दबाव डालेगी। अब तक ऐसी एक चीज भी नहीं हुई कि उन्हें फौज से उलझना पड़े, बल्कि मैं जो कहता हूँ फौज वो बात मानती है। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को सदर्न कमांड के तजर्बे की वजह से चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लगाया। बतौर वज़ीर आज़म ये कहना उनका काम नहीं कि आसिम सलीम बाजवा क्लीन है। जो कुछ उनके खिलाफ कहा गया वो महज इल्जामात है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो नैब में चला जाए। एक इंटरव्यू में कहा कि जहांगीर तरीन के मामला सामने आने पर अफसोस हुआ। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के ग्यालों ने कासिम बाग स्टेडियम पर धावा बोल दिया। रुकावटें रोंद डाली, कंटेनर हटा दिए, नारों की गूंज में दरवाजों के तालों पर ईंटें मारी, जंगले तोड़ डाले। इंतजामिया की रुकावटें एक ही हल्ले में रेत की दीवार बन गई। सैकड़ों ग्यालों ने स्टेडियम पर कब्जा जमा लिया। पीपल्स पार्टी का हर सूरत 30 नवंबर को जलसा करने का ऐलान। कहा अगले 2 दिन तक ये मैदान अब हमारे कंट्रोल में होगा। इंतजामिया न रोकेगी न गिरफ्तारियां करेगी। इंतजामिया ने पीडीएम की मकामी क़यादत और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काट दिया। खाने पीने का बंदोबस्त करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज, दुकानें सील कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन पर वार। कहा कि ये लोग कानून का खुल्लम खुला मजाक उड़ा रहे हैं। शहर का अमन तबाह करने वालों को कानून और आवाम माफ नहीं करेंगे। इनका प्लान बी और सी कोई हैसियत नहीं रखता। ऑपोजिशन का मकसद इक़्तिदार में आकर माल बनाना है। मुल्तान के अवाम इनको खुद मुस्तरद करेंगे। मुस्तरद शुदा लोग आज हमें जमहूरियत सिखाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को वार्निंग दे दी। कहा कि जलसा होगा, जरूर होगा। हुकूमत नोश के नाखून ले, क्रैकडाउन का हरगिज न सोचे, वरना मुल्क के कोने कोने में एहतजाज होगा। जियालों के खिलाफ मुल्तान में रियासती जबर जलती पर तेल डालने के बराबर होगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पेशावर जलसे के बाद 11 रुकनी करप्ट लीग को अपनी अवामी हैसियत का पता चल चुका है। अब अदालती अहकामात के खिलाफ ये लोगों की जिंदगियों से खेलना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक आबाद ने कहा है कि मुल्तान में पुलिस और इंतजामिया से उलझने वाली तो कठपुतलियां हैं। कानून इन कठपुतलियों को हिलाने वाले हाथ रोकेगा। वज़ीर आला पंजाब के जज्बा खैर सगाली को कमजोरी न समझा जाए। ईरान ने अपने जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। सदर हसन रूहानी ने कहा ईरान कत्ल का इंतकाम लेगा। इंतकाम के वक्त का इंतखाब हम खुद करेंगे। कत्ल से ईरानी जौहरी प्रोग्राम की रफ्तार सुस्त नहीं होगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भी कातिलों से इंतकाम लेने पर जोर दे दिया। अमरीकी CIA के साबिक सरबराह जॉन ओब्रेनन ने ईरान के साइंसदान मोहसिन फखरीजादा के कत्ल मुजरिमाना और गैर जिम्मेदाराना फेल करार दिया। कहा कि ईरान इसका इंतहाई खतरनाक जवाब दे सकता है। खित्ते में नए तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बरस पड़े। कहा इमरान खान को फारिग करें, स्टील मिल के मुलाजमीन को नहीं। कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान स्टील के तमाम मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल करवाएगी। फिर अहम हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील के 4,500 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। तहरीक इंसाफ को लोगों के मुआशी कत्ल नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान स्टील खसारे में गई। मुस्लिम लीग नून के दौर में बंद हो गई। सरकारी इदारों की तबाही की वजह सियासी भर्तियां हैं। विफाकी वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर ने कहा पहले मरहले में स्टील मिल्स के 9,500 में से 4,500 मुलाजमीन निकाले जा रहे हैं।
स्टील मिल्स की 1300 एकड़ जमीन लीज पर दी जाएगी। सिंध हुकूमत को दावत देते हैं कि वो ओपन बोली में आकर हिस्सा ले। पाकिस्तान स्टील से बरतरफियों के हुक्मनामे ने गुज़श्ता रोज एक मुलाजिम की जान ले ली। नौकरियों से निकाले जाने के खिलाफ मुलाजिमीन आज भी नेशनल हाईवे पर निकल आए। स्टील टाउन चौक को धरना देकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। दोनों जानिब गाड़ियों की कतारें लग गई। पाकिस्तान स्टील से 4,500 से ज्यादा मुलाजिमीन को जुमे को नौकरियों से निकाला गया। जमीयत उलमा इस्लाम से के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है, मुल्तान का जलसा रोकने की कोशिश की गई तो कंटेनर उठाकर फेंक देंगे। 30 नवंबर को हर हाल में जलसा होगा। पाबंदियां लगाकर कारकुनों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि आखिर क्या वजह है सिंध का तीसरा बड़ा शहर तरक्की नहीं कर पा रहा है। जो सियासी निजाम सखर को चला रहा है इसकी वजह से यहाँ तरक्की नहीं हो रही। शहर में पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। बाकी पाकिस्तान में आटा सस्ता और सिंध में महंगा है। इमरान खान किसी एक शहर की नहीं पूरे मुल्क की तरक्की चाहते हैं। जजीरों पर कब्जा नहीं हो रहा, ये सिंध की मिल्कियत ही है। इस मामले पर सिर्फ सियासत की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर को जाती उमरा रायविंड में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शरीफ खानदान के अफराद, सियासी रहनुमाओं और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा का 22 नवंबर को लंदन में इंतकाल हुआ था। उनकी मैयत आज सुबह 7 बजे लंदन से पाकिस्तान पहुंचाई गई थी। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा है कि नवाज शरीफ अपनी वालदा की तदफीन में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आए। हुकूमत के कहने पर कैसे आएंगे? हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपनी सजा पाकिस्तान में काटे। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अजमा बुखारी ने कहा, फिरदौस आशिक अवान को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर गंदी सियासत करते शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने अपने तमाम बदतमीजों को कौम पर सवार कर दिया है। पूरे मुल्क का गंद एक प्लेटफॉर्म पर ही कौम को मुहैया कर दिया है। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस मुकाबला मशकूक बन गया। बंगले के मालिक एडवोकेट अली हसैन का ड्राइवर को मावराए अदालत कत्ल करने का इल्जाम। कहा कि उनके घर और इतराफ में ना तो गोलियों के निशान है ना खून के धब्बे। सीसीटीवी कैमरास की वीडियोस भी डिलीट कर दी गई। 3 दिन से इनकी गाड़ी अस्पताल में वालदा के पास मसरूफ थी। मकतूल ड्राइवर के भाई का कहना है कि उसका भाई किसी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस नहीं था। पुलिस हुकाम का दावा है कि मारे गए ड्राइवर का दहशतगर्दों से राबिता था, लेकिन बंगले के मालिक के सवालों का जवाब नहीं दिया। सवाबी में जायदाद के लिए होने वाला जिरगा 8 जिंदगियां ले गया। पुलिस के मुताबिक जायदाद का तनाजा तय करने के दौरान फरीकैन ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। एक फरीक के 3 और एक फरीक के 5 अफराद मारे गए। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन ने काले शीशों वाली गाड़ी रोकने के लिए जान लड़ा दी। ड्राइवर के गाड़ी न रोकने पर इसका पीछा नहीं छोड़ा, बोनट पर चढ़ गया। ड्राइवर कुछ देर इसी तरह गाड़ी भगाता रहा। कुछ दूर जाकर वार्डन को सड़क पर फेंककर फरार हो गया। नामालूम कार सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तलाश जारी है। चकवाल में चीतरों के गैर कानूनी शिकार पर 2 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने शिकार किए गए चीतरों की तस्वीर सोशल मीडिया पर आने के बाद एक्शन लिया। शिकारियों ने गैर कानूनी तौर पर 70 चीतर शिकार किए थे। हैदराबाद में जिले इंतजामिया का कोरोना की पेशकदमी रोकने के लिए एक्शन। 1 दिसंबर से रात में शादी और दीगर तमाम तकरीबात पर पाबंदी होगी। शादी की तकरीबात के लिए दिन में सुबह 11:30 से 3:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर। 1 दिसंबर से ही किसी भी बाजार, मार्केट या दुकान में कपड़ों की सेल पर भी पाबंदी होगी। लाहौर के तमाम थिएटर्स भी रात 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 45 افراد زندگی ہار گئے، 3000 نئے مریض سامنے آ گئے۔ ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 46,000 سے تجاوز کر گئی۔ نیوزی لینڈ میں پاکستان کرکٹ اسکواڈ میں شامل ایک اور رکن پر کورونا وائرس کا حملہ، وائرس سے متاثرہ اراکین کی تعداد 7 ہو گئی۔ اسکواڈ میں شامل دیگر کھلاڑیوں کا دوسرا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ پی سی بی کے رابطے کے بعد پابندیوں میں نرمی، کھلاڑیوں کو چہل قدمی کی اجازت مل گئی۔ 2 بار کورونا ٹیسٹ منفی آنے والے کھلاڑی ہوٹل سے متصل گراؤنڈ میں چہل قدمی اور بالکنی میں آپس میں گفتگو کر سکیں گے۔ پی سی بی کی کرکٹ نیوزی لینڈ سے کھلاڑیوں کو جلد ٹریننگ کی اجازت دینے کی درخواست۔ قومی اسکواڈ کا اگلا کورونا ٹیسٹ 30 نومبر کو ہوگا۔ اسلام آباد کے بعد لاہور میں میٹرو بس ملازمین کا 3 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج۔ کلوہ چوک فلائی اوور پر میٹرو بس سروس روک دی گئی، مسافروں کو بسوں سے اتر کر منزلوں تک پیدل جانا پڑا۔ جان اور ان کے ساتھیوں کی سزائیں معطل کر کے 9 برس بعد رہائی، اہل خانہ نے گھر پہنچنے کی تصدیق کر دی۔ بابا جان اور دیگر سیاسی کارکنوں کو 2011 میں عطاباد جھیل متاثرین کے احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی کے الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت نے 40 سے 90 سال تک قید کی سزا سنائی تھی۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بار کاؤنسلز کے انتخابات، پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ پنجاب میں 75، سندھ میں 37، بلوچستان میں 7، خیبر پختونخوا میں 28 اور اسلام آباد میں 5 نشستوں کے لیے امیدواروں میں مقابلہ۔ سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ۔ سوئی ناردرن نے خیبر پختونخوا کے سی این جی اسٹیشنز کو 24 گھنٹوں کے لیے گیس کی فراہمی بند کر دی۔ کوئٹہ میں گیس پریشر میں کمی کی شکایات بڑھنے لگیں۔ کراچی کے کئی علاقوں میں بھی صبح چولہے ٹمٹمانے لگتے ہیں۔ گوجرانوالہ میں گیس کی 2 گھنٹوں کی بندش سے خواتین کے لیے کھانا تیار کرنا مشکل ہو گیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے کہا ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے اوورسیز پاکستانی آج کل صرف ایک روز میں $40 لاکھ بھی مجموعی طور پر جمع کروا رہے ہیں۔ دبئی میں جے ایس بینک کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نائجر میں متحدہ عرب امارات کے بین الاقوامی تعاون کے امور کی وزیر مملکت ریم الہاشمی سے ملاقات۔ پاکستانی شہریوں کو عرب امارات کی ویزا کے حصول میں درپیش مشکلات کے جلد ازالے پر زور۔ اسلامی کانفرنس تنظیم نے اقوام متحدہ سے مذہب کی توہین کو جرم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی مخالفت کر دی۔ وزرائے خارجہ اجلاس میں خطاب میں OIC کے سیکرٹری جنرل نے کہا، اسلام دشمن بیانیہ قابل مذمت ہے، خواہ کوئی بھی اس کا مرتکب ہو۔ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب اقوام عالم کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم جلسوں کے ذریعے عوام کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے۔ منفی سیاست کرنے والے ہوش کے ناخن لیں۔ حکومت کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروائے گی۔ SOPs کی خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا۔ بابا گرو نانک کے 551ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے 602 سکھ یاتری واگا کے راستے پاکستان پہنچ گئے۔ ننکانہ صاحب کے گردوارہ جنم استھان میں کورونا حفاظتی انتظامات کے ساتھ رسومات کی ادائیگی جاری۔ جنم دن کی تقریبات کا باضابطہ آغاز آج رات ہوگا۔ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ سکھ یاتریوں کو کرتارپور راہداری کے راستے پاکستان آنے کی اجازت نہ دینا بھارت کی حد دھرمی ہے۔ مودی سرکار بابا گرو نانک کے جنم دن پر یاتریوں کو کرتارپور آنے کی اجازت دے۔ یورپ میں کرسمس اور نئے سال کے پیش نظر کورونا کی پابندیوں میں نرمی آنے لگی۔ بیلجیم نے پہلی بار کورونا کی تمام پابندیاں ختم کر دیں۔ فرانس اور پولینڈ میں سٹورز کھل گئے۔ امریکہ میں 24 گھنٹوں کے دوران 2 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاس اینجلس میں اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی۔
जर्मनी के हुकाम ने जुज़वी लॉकडाउन अगले साल मौसम बहार तक जारी रहने का इशारा दे दिया। रूस में कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद मॉस्को में स्केटिंग रिंग आवाम के लिए खोल दिए गए। लंका प्रीमियर लीग में आज पहला मैच बारिश के बायस रोक दिया गया। मैच का फैसला डीएल मेथड के तहत हुआ। दम्बोला को 4 रन से फतेह करार दे दिया गया। दूसरे मैच में शाहिद आफरीदी की गाल ग्लैडिएटर्स का मुकाबला कोलंबो किंग्स से जारी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। साबिक हैवीवेट बॉक्सर माइक टायसन 15 साल बाद रिंग में उतरने को तैयार। कल शाम रॉय जोन्स का सामना करेंगे। फाइट लॉस एंजल्स में होगी। टायसन कहते हैं मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। रॉय जोन्स भी कामयाबी के लिए पुरजोश। मारूफ मुसन्निफा और नॉवल निगार बानो कुद्सिया के चाहने वाले आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। गूगल ने भी अपना डूडल बानो कुद्सिया के नाम कर दिया। बानो कुद्सिया ने राजा गिर, अमर बैल, शहरे बेमिसाल और हासिल घाट जैसे शाहकार तख्लीक किए। सख्त मेहनत करके गरीब से अमीर, फिर दोबारा गरीब और फिर से अमीर बनने वाले की फिल्म, लेकिन असली दास्तान कैम्बोडिया से अमेरिका पहुंचकर किस्मत की लकीरें बदलने, मिटाने और फिर बनाने वाले टेड नॉय की कहानी जल्द आ रही है दस्तावेजी फिल्म द डोनट किंग। Isn't as simple as happily ever after. I've been trapped in the fairy tale when the real world is full of so much more. You're starting to believe in magic, aren't you? और परियों के देश की शहजादी इंसानों की दुनिया में आ गई। फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए करना होगा 4 दिसंबर का इंतजार। फिल्म गॉड मदर की नई झलकियां जारी।